कभी कभी हमारे भाग्य में और जन्म कुंडली में लिखा होता है कि हमें बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है, हमारा जो रुका हुआ कार्य शीघ्र ही पूरा होगा, पर वो होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है उसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि राम और श्याम दो दोस्त थे जिनकी दोस्ती बचपन से ही थी। ये दोनों बचपन से साथ में पढ़े और अब इन्होंने 10th की एग्ज़ाम पास की। 10th के बाद उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, अगर आगे पढ़ना होता तो शहर में जाना पड़ता था। और राम जो एक पैसे वाले का लड़का था वो शहर पढ़ने चला गया और श्याम एक गरीब किसान का लड़का था जो आगे पढ़ नहीं पाया और उसने अपने पिताजी का खेतों में हाथ बटाना चालू कर दिया। राम जो शहर में पढ़ने लगा वहाँ वो अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा और उसने वहाँ रहने के लिए अच्छा सा मकान ले लिया और उसने अपना व्यापार भी वहीं सेट कर दिया। पर राम के जो मम्मी पापा थे वो गांव में रहते थे और राम साल में 1-2 बार या 3 बार जब भी अपने मम्मी पापा से गांव में मिलने आता था तो वो अपने दोस्त श्याम से ज़रूर मिलता था। ये दोनों बहुत सारी बातें करते थे, अपने दुख सुख की बातें करते थे। और एक बार क्या हुआ कि राम श्याम की जो लड़की थी 10th क्लास में पूरे कस्बे में से टॉप आई थी, तब राम भी गांव में ही था। और राम जब श्याम के पास गया उसको बधाई दी और कहा तेरी लड़की तो बड़ी इंटेलिजेंट है, पूरे कस्बे में से ये टॉप किया है, तुझे इसे आगे पढ़ाना चाहिए। श्याम बोलता है कि मेरा जो घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है और फिर मैं इसकी पढ़ाई पर कहाँ से लाऊं पैसा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो राम बोलता है मैं इस लड़की के पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं इसको शहर लेके जाऊंगा और पढ़ाऊंगा। और श्याम भी इस बात को मान लेता है क्योंकि उसका ये बचपन का दोस्त था। अब राम इस लड़की को शहर लाता है, अच्छे कॉलेज में इसका दाखिला दिलाता है और एज ए पेरेंट्स अपना नाम वहाँ लिखाता है। फिर उसकी रहने के लिए अच्छे से हॉस्टल में उसकी व्यवस्था करता है। और राम महीने या 15 दिन में जब भी उस लड़की से मिलने जाता तब ये लड़की यही बोलती थी कि अंकल आपकी वजह से ही मैं आज पढ़ पा रही हूँ, अगर आप मेरी धन से मेरी मदद नहीं करते तो मैं नहीं पढ़ पाती और मैं गाँव में ही रह जाती थी। और आज जो कुछ भी मैं पढ़ पा रही हूँ तो आपकी ही इस पर मेरे पर आपकी कृपा है। तब ये श्याम उसे समझाता था कि बेटा इस पे मेरी कोई कृपा नहीं, तू पढ़ने में होशियार थी, तू अपनी मेहनत कर रही है और ये तेरे भाग्य में लिखा था पढ़ना। और रही बात इस धन की व्यवस्था तो वो तो स्वयं भगवान कर रहा है और इसमें मैं करने वाला कौन होता हूँ। तो आज जो कुछ भी पढ़ाई तू कर रही है तेरे भाग्य और किस्मत की वजह से ही तू ये कर पा रही है। और जब भी राम और ये लड़की जब भी मिलते तब यही बातें होती थी उनमें। और जब इस लड़की ने 3 साल तक पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और इसने PhD की एग्ज़ाम टॉप क्लास पास की और जब ये खुशखबरी उनके सारे फ्रेंड को मिली तो सब फ्रेंड ने इसको घेर लिया कि हमें पार्टी चाहिए, तो फर्स्ट क्लास पास हुई। तब ये बताती है कि मैं पहले उन अंकल से मिल के आती हूँ फिर मैं पार्टी दूंगी तुमको। और ये अंकल से मिलने उनके घर जाती है और फिर ये बोलती है अंकल मैं फर्स्ट क्लास पास हुई। तो वो अंकल पूछते तूने अपने पापा को ये खुशखबरी दी? ये बोले नहीं, मैं पहले आपको देना चाहती हूँ उसके बाद मैं अपने पिताजी को दूंगी। तब ये राम बोलता है कि बेटी मैं आज तेरे पिता को 1 नहीं 2 खुशखबरी दूंगा। तो ये लड़की पूछती कौन सी? तो ये बोलता है एक तो तू जो फर्स्ट क्लास पास हुई वो, और एक मेरे बेटे की शादी तेरे से करूँगा। और जैसे ये लड़की ये बात सुनती है तो थोड़ी देर ये चुप हो जाती है और बड़ी हिम्मत करके बोलती है कि अंकल मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उस कॉलेज में किसी लड़के से मैं प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उससे ही करूँगी। ये बात सुनते ही राम के क्रोध का ठिकाना नहीं रहता और वो गुस्से में चीखना चिल्लाना चालू कर देता कि तेरी क्या औकात है, आज मैं तुझे यहाँ पढ़ने लाया, तेरी पढ़ाई पर धन लगाया, तेरे पे तुझको समय दिया, एफर्ट डाला और आज तू पढ़ लिखने के बाद मेरे ही बेटे को तू ना बोल रही है। आज मैं तुझे नहीं लाता तो गांव में ही पड़ी रहती। और इसी गुस्से के साथ वो अपने दोस्त को भी फ़ोन लगाता है और उसको भी बोलता है तू और तेरी बेटी की क्या औकात थी, मैंने तेरी बेटी को यहाँ लाके गलती कर दी, काश मैं तेरी बेटी को यहाँ नहीं लाता तो अच्छा था। और न जाने क्या क्या उस अपने दोस्त को उसने कहा गुस्से में। और इसी तरह 2 सेकंड में उनकी जो बचपन की दोस्ती थी वो 2 सेकंड में टूट गई। और
अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस लड़की को पढ़ाने की जिम्मेदारी राम ने ही क्यों ली? उसके गांव में तो बहुत सारे लोग थे, कोई भी उस लड़की को पढ़ा सकते थे, राम ने ही उस लड़की को क्यों पढ़ाया? राम ने उस लड़की को क्यों पढ़ाया, इसके बारे में बताती हूँ कि कभी कभी हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण और हमारी बोली से हम कुछ इतने बुरे कर्म कर डालते हैं और कर्मों में बंध जाते हैं, और हमारा जो अच्छा काम होने वाला होता है वो भी नहीं हो पाता है। और हमारे कर्म बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु की कृपा हम पर होती है, और प्रभु हमारे सामने ऐसे लोगों को ला के रखता है कि भाई तू इस अमुक व्यक्ति की तू मदद कर, और तेरी जो मदद करने मैं स्वयं आ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ राम के साथ। अगर राम इस लड़की की बात सुन लेता और जो लड़का उस लड़की को पसंद है उसके साथ वो उसकी शादी करा देता, तो ये लड़की ज़िंदगी भर राम के एहसान को नहीं भूल पाती थी। और ये हमेशा यही बोलती थी कि उस व्यक्ति ने मुझे बिना स्वार्थ पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज एक अच्छी नौकरी पे हूँ, और मेरी शादी भी मेरी मनपसंद लड़के से ही करवाई। तो ये ज़िंदगी भर जब तक इसका जीवन होता है ये उस राम को दुआएं ही देती थी, और उस दुआओं से राम की उन्नति ही होती थी। आपको तो मालूम ही है दुआओं में कितनी ताकत होती है, दुआओं के कारण असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए।